शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लेकर आए। इतने में एक शख्स आया, उसने नमाज़ पढ़ी, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, जाओ नमाज़ पढ़ लो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो वापस चला गया और फिर इसी तरह नमाज़ पढ़ी जैसे पहले नमाज़ पढ़ी थी। फिर आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ नमाज़ पढ़ लो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। इसी तरह 3 मरतबा हुआ। 3 मरतबा ऐसा होने के बाद आखिर उसने अर्ज़ किया कि कसम उस ज़ात की जिसने आपको सच के साथ भेजा, मैं इससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, मुझे सिखलाएं। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो अल्लाह अकबर कह देना, फिर आसानी से जितना कुरान याद हो उसकी तिलावत करना, फिर अच्छी तरह से रुकू करो, फिर सर उठाकर पूरी तरह से खड़े हो जाओ, फिर इत्मीनान के साथ सजदा करो, फिर सजदे से सर उठाकर इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। इसी तरह सारी नमाज पढ़ लो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ को इत्मीनान के साथ करने को फरमाया। जब हम नमाज तसल्ली के साथ और इत्मीनान के साथ अदा करेंगे तो हमारी नमाज कबूल होगी। जो लोग बहुत जल्दबाजी में नमाज़ पढ़ते हैं, जल्दी उठते बैठते हैं, इत्मीनान सुकून के साथ नहीं बैठते हैं, उनकी नमाज़ें पता नहीं कबूल होंगी भी क्या नहीं। हम लोगों को, हम सबको अपनी नमाज को ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी नमाज ही कबूल नहीं होगी तो हमारे हिसाब किताब सही से नहीं हो पाएगा क़यामत के दिन। क़यामत के लिए हम लोगों को अपनी नमाज़ों को अच्छे से अंजाम देना है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी नमाज़ों को सुकून व इत्मीनान के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।